उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी को नमस्कार और माननीय प्रधानमंत्री जी को नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का ये संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी तक जाएगा। और संदेश यह है कि मैं पिछले 3 दिन से विकासखंड देवाल में, चमोली जिले के विकासखंड देवाल में हूं और पिछले 3 दिन से यहां कई स्थानों पर मुझे जाने का मौका मिला। यहां पर मैंने ये महसूस किया कि उत्तराखंड के जिस प्रकार से कुछ ऐसे विकासखंड हैं कि जो यात्रा के कारण और पर्यटन के कारण समृद्धि की ओर अग्रसर हैं, समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं ऊखीमठ की बात करूं, मैं अगस्त्यमुनि की बात करूं, या मैं जोशीमठ की बात करूं, या पूरे यात्रा रूट की बात करूं, तो यात्रा से ये हमारे तमाम विकासखंड काफी आजीविका के मामले में आगे बढ़े। इसी प्रकार पर्यटन के क्षेत्र में हमारा विकासखंड देवाल, मैं समझता हूं कि साल भर के पर्यटन के ऐसी स्थिति में है कि साल भर का पर्यटन यहां चलता रहे। 2 दिक्कतें हैं और उन 2 दिक्कतों का बहुत शॉर्ट में मैं यहां पर वर्णन करना चाहूंगा। 2018 तक जो निर्बाध रूप से यहां पर ट्रैकिंग का काम चलता था, बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था ये व्यापार। 2018 में अचानक किसी व्यक्ति के द्वारा एक PIL लगी और उसके बाद कोर्ट ने बेदनी बुग्याल और रूपकुंड ट्रैक पे बेदनी बुग्याल और आली बुग्याल में नाइट स्टे के लिए बिल्कुल मना कर दिया और टेंटिंग के लिए और कैंपिंग के लिए बिल्कुल मना कर दिया। अब जब मना कर दिया तो वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। मामला अब ये बनता है कि यहां पर 2 दिक्कतें हैं। एक दिक्कत है कि सरकार उस केस की पैरवी नहीं कर रही है और दूसरी दिक्कत है कि उसके बावजूद लोहाजंग जैसे जगह पर, मैं 2 दिन से वहां पर मैंने नाइट स्टे किया, लोहाजंग जैसी जगह में 20 कंपनियां ये ट्रैकिंग के काम के लिए और पर्यटन के विभिन्न साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में विभिन्न कामों के लिए 20 कंपनियां कारोबार कर रही हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के बैन के बाद भी अगर 20 कंपनियों का कारोबार चल रहा है और उतने लोगों को वहां पर रोजगार मिल पा रहा है, तो अगर ये बैन हटेगा या हम कोई दूसरा नया रास्ता निकालेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से लोग रोजगार के इस क्षेत्र में आगे आकर अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस पे ठोस कोशिश नहीं हो रही है। मैं प्रधानमंत्री जी का नाम इस पे मैंने नमस्कार में इसलिए लिया कि मैं उन्हें नमस्कार करता हूं क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण मैंने सुना था, उत्तराखंड में आके कहा था कि पहाड़ का जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता, लेकिन मैं ऐसे काम करूंगा कि पहाड़ के पानी और पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आए। तो इसलिए मैं उनका नाम यहां पर उद्धरण करना चाहूंगा और कोशिश मेरी यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनके इस वक्तव्य को उन्हें याद दिलाएं और हमारे कोर्ट में जो मामले फंसे हुए हैं उनका निस्तारण करवाने की कोशिश करें। बहरहाल अगर कोर्ट की बात को साइड रख दिया जाए तो भी कोर्ट के आदेश से बचकर, कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए हम रूपकुंड में ट्रैकिंग के कारोबार को प्रारंभ कर सकते हैं। 2 ऐसे स्थान हैं, एक पाथर नचनिया और दूसरा बकवाबासा। 2 ऐसे स्थान हैं जहां पर हम जो मतलब वृक्ष विहीन जो क्षेत्र है जिसके बारे में आदेश हुए हैं, उसके इतर हम दूसरे जगहों पर जो मैंने नाम लिए, ये दोनों नाम पर पाथर नचनिया और बकवाबासा, ये दोनों स्थानों पर हम कैंपिंग की व्यवस्था कर सकते हैं, सरकार कर सकती है। और इस पूरे क्षेत्र में थराली, देवाल और यहाँ ये आगे बागेश्वर, पूरे इलाके में बूम आ सकता है पर्यटन के क्षेत्र में। तो मेरा निवेदन है कि एक तो इस सड़क को ठीक कर दीजिए। जो मैंने कहा कि 20 कंपनियां इस काम में लगी हैं, लेकिन सड़क के हाल आप देख लीजिए, सड़क का क्या हाल है। ये सड़क 37 किलोमीटर वाण तक, देवाल से वाण तक 37 किलोमीटर, देवाल से वाण तक 37 किलोमीटर के पैच में 2.5 घंटे का टाइम लग रहा है। ऐसी स्थिति सड़क की ओर की है। ये पूरा भूस्खलन इस गांव की तमाम जमीनों को, ये गांव का नाम क्या है? फलदिया गांव। फलदिया गांव में तमाम जमीनें खत्म होने के कगार पर हैं। इसके आगे लुवानी में पूरा गांव इस रोड के कारण और नीचे नदी के कटान के कारण पूरा गांव नीचे आ रहा है। तो सरकार इन बातों का ध्यान दे। यहाँ पर अब ट्रैफिक जाम भी हो रहा है, तो मैं अपने वक्तव्य को पूरा करता हूं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि कृपया इसमें, ये हो सकता है, ये बहुत आसानी से हो सकता है। मैंने कल DFO से बात की, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने DFO साहब को जो हो सकता है उस बारे में लाइन दे दी है। रेंजर की रिपोर्ट उनके पास है कि इस तरह ये काम हो सकता है। अब अगर आप
डीएफओ को कहेंगे कि भाई वो रिपोर्ट को आगे भेजिए, डीएफओ रिपोर्ट आपके पास आगे भेजें और आप इसमें कार्यकारी आदेश जारी करें। कोर्ट के सम्मान को रखते हुए हम इस लाइन पे इस काम को आगे बढ़ाकर क्षेत्र की अपेक्षाओं की पूर्ति कर सकते हैं। और मेरा विश्वास है कि इससे हजारों हजार पूरे देवाल और ये थराली और पूरी पिंडर वैली के साथ साथ बागेश्वर का लगा हुआ जो क्षेत्र है वहां से भी तमाम लोगों को इससे फायदा मिलेगा। धन्यवाद। गाड़ियां देखा आती हो बढ़िया। ये ऐसा हुआ ना, सॉरी भाई, ना वो